वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। आज से करेंगे चैप्टर 10 को, लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग परसेंटेज को पढ़ें, अब हम लाइन एंड एंगल्स को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इसमें प्रीवियस क्लासेस में सिखाया गया है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल। ये हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। फिर से इसको सीख लेते हैं कि लाइन क्या होता है। तो जब भी लाइन का कोई भी एंड पॉइंट ना हो तो उसको हम लोग लाइन बोलेंगे। देखिए इस साइड भी एरो होगा और इस साइड भी एरो होगा, तो आप इजिली उसको पहचान सकते हैं कि वो लाइन है। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसी लाइन का अगर हम एक टुकड़ा को निकाल देते हैं, कट करके निकाल देते हैं, दो उसका एंड पॉइंट दे देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लाइन सेगमेंट को पहचानने के लिए आपको देखना होगा उसके एंड पॉइंट पे ये दो पॉइंट्स होंगे, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होगा। और उसके बाद है यहाँ पे रे। तो रे जो होता है उसका एक एंड पॉइंट होगा और एक एरो होगा, तो उसको रे बोलेंगे। ऐसा होता है बल्ब में, जैसे बल्ब से लाइट निकलती है और वो आगे बढ़ती जाती है, तो उसका ये जो बल्ब वाला पार्ट है वो हो जाएगा मेरा एक एंड पॉइंट, और इधर से जो लाइट निकला वो एरो की तरह आगे बढ़ जाएगा, तो इसी को बोला जाता है रे। उसके बाद है एंगल। तो एंगल जो बनता है, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे। अगर दो रे को मिला दिया जाए, जैसे एक रे ये है और दूसरा रे ये है, इन दोनों रे को मिला देते हैं और विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होगा, इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है ये, तो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और स्टार्टिंग पॉइंट इस रे का भी ये है, तो इसी को बोलेंगे कॉमन पॉइंट। अगर किसी भी फिगर में जिसमें से दो रे हो और उसका एक कॉमन पॉइंट हो, इनिशियल कॉमन पॉइंट हो, उसी से बनेगा एंगल। जैसे ये अब यहां पे जो बना वो एंगल बना, इसको हम बोलेंगे एंगल। तो याद रह जाएगा कि एंगल कैसे बनता है। तो एंगल बनाने के लिए आपको चाहिए दो रे और दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट, तो एंगल बन जाएगा। उसके बाद जब भी आप एंगल को देखिएगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा। द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स। जो ये दो रे निकला, जैसे एक ये और एक ये, तो हम इसे आर्म बोलेंगे। यहाँ पे दो आर्म होता है, एक आर्म इधर है तो दूसरा आर्म ये है, तो दोनों आर्म ही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा, जो ये जो कॉमन है, उस कॉमन इनिशियल पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो क्लियर हो गया, एक रे को एंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, कॉमन पॉइंट होना चाहिए दो रे का। दो रे का कॉमन पॉइंट होगा तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसको याद रखिएगा। एन एंगल इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डिग्री। जब भी एंगल को मेजरमेंट करिएगा तो डिग्री में मेजरमेंट करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना होगा 60 डिग्री का बना होगा, तो हम इसे बोलेंगे 60 डिग्री। ये डिग्री वर्ड जरूर लगाइएगा एंगल बनाते समय। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला समझाया गया है यहाँ पे जीरो एंगल को। तो जीरो एंगल कब बनता है, जैसे ये दो आर्म मिलकर क्या बनाया, एंगल बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस आर्म को धीरे धीरे इसको इसी आर्म के ऊपर मिला देंगे। जैसे ये आर्म था, अब इसी के ऊपर फिर से एक आर्म मिला देंगे, तो दोनों आर्म ओवरलैप कर गए, और जब ओवरलैप कर जाएगा तो इन दोनों आर्म के बीच में कुछ भी गैप नहीं बचेगा, और जब कुछ भी गैप नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। जो एंगल का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री हो जाएगा उसी को बोलेंगे जीरो एंगल। तो ये जीरो एंगल ऐसे ही बनता है, एक रे के ऊपर दूसरा रे ओवरलैप कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आपको ये याद रखना है, जब वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये 0 डिग्री से कोई भी एंगल अगर बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इन दोनों के बीच के रेंज में अगर कोई भी एंगल को लेते हैं तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। तो राइट एंगल का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर कहीं पे भी 90 डिग्री बन रहा है, जैसे यहाँ पे भी देखिए ये
एक रे मान लेते हैं और दूसरा रे नीचे। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसको हिंदी में बोला जाता है समकोण। तो ये 90 डिग्री जब बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। यहाँ पे राइट एंगल का डेफिनेशन है, एन एंगल whose मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं राइट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कब बनता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे इतना एंगल बनते हुए नजर आता हो कहीं पे भी तो वो मेरा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसका डेफिनेशन है एन एंगल whose मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मैग्नीट्यूड होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, इसको याद रखिएगा, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का बनता है और स्ट्रेट एंगल हमेशा एक सीधा लाइन पे बनेगा। जैसे ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, इस रे का और इस रे का। एक रे लेफ्ट में गया तो दूसरा राइट में गया, लेफ्ट राइट में है, और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। ऐसा एंगल बनेगा तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन है एन एंगल whose मैग्नीट्यूड इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जब भी देखेंगे तो 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। अगर इनके बीच में अगर कोई एंगल मिलता है तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है, इसका डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। एन एंगल whose मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है लास्ट कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose मैग्नीट्यूड इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अगर 360 डिग्री का कोई एंगल बन रहा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। सर्कल में ऐसा ही होता है, एक पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल। दो एंगल्स है, मतलब ये पेयर में है। अब पेयर वाले में क्या कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले सीखेंगे एडजेसेंट एंगल को। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहा जाता है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एंगल ए ओ बी, ढूंढिए ए ओ बी कहाँ है, तो ये है ए ओ बी। तो ए ओ बी से एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल बी ओ सी, ये है बी ओ सी, तो बी ओ सी, दूसरा एंगल ये बना, दो एंगल बन गया। अब इन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल क्यों, क्योंकि इस एंगल के बाद दूसरा एंगल ये है तो इस एंगल का ये एंगल एडजेसेंट एंगल होगा। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर दो एंगल का कॉमन वर्टेक्स होगा, जैसे ये देखिए इसका और इसका, इन दोनों एंगल का जो कॉमन वर्टेक्स है ये पॉइंट है। तो कॉमन वर्टेक्स अगर मिल जाता है दो एंगल का तो वहां पे एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। या दे हैव अ कॉमन आर्म, अगर दोनों का कॉमन आर्म मिल जाता है, जैसे ये एंगल जो बना, ये एंगल और ये एंगल, ये इस आर्म से भी मिलकर बना हुआ है, तो ये जो आर्म है वो कॉमन है, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर एडजेसेंट एंगल को पहचानना है तो आप ढूंढ सकते हैं क्या उसका कॉमन आर्म है। तो यहाँ पे हमें कॉमन आर्म दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हुआ। और देखिए ये देखना पड़ेगा, या तो देयर अदर आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो उसका जो आर्म है, दूसरा आर्म है, वो उस एंगल के अपोजिट साइड में होगा, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होगा। जैसे ये एंगल है, ये इसका कॉमन आर्म है, इसके अपोजिट में देखिएगा तो अगर दूसरा एंगल बना हुआ है तो वो एडजेसेंट एंगल होगा। मतलब सिंपल में ये आपको समझना है कि एडजेसेंट एंगल को पहचानने के लिए जस्ट उसके बगल में अगर एंगल बना हुआ है तो वो उस एंगल का एडजेसेंट एंगल होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 हैं, आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंगल आर पी क्यू एंड यू एस टी। ढूंढिए कहाँ है आर पी
क्यू, आर पी क्यू, ये जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है यू एस टी का। तो देखिए यू एस टी। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन वर्टेक्स है, तो इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स नहीं है। एक का वर्टेक्स यहाँ है, एक का वर्टेक्स यहाँ है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है भी नहीं, और ना तो दोनों का कॉमन आर्म है। तो इसीलिए ये जो ए नंबर है वो गलत हो जाएगा, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है ए नंबर का नो, सिंस दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर कॉमन वर्टेक्स होगा तो एडजेसेंट होगा। नेक्स्ट है बी नंबर को चेक करते हैं, एंगल ए ओ बी। तो ढूंढिए ए ओ बी कहाँ है, यहाँ है ए ओ बी। उसके बाद है ए ओ सी, सॉरी ए ओ बी के बाद डी ओ सी। तो ये है डी, ये है ओ, ये है सी। देखिए इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, इनका कॉमन आर्म नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे बी नंबर भी गलत हो जाएगा, नो, सिंस दे डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है, इसीलिए बी नंबर भी हो जाएगा गलत, ये एडजेसेंट एंगल का पेयर नहीं है। उसके बाद है सी नंबर, एंगल ए ओ बी। तो देखिए यहां से लेते हैं ए ओ और ये बी, उसके बाद फिर से लेते हैं यहाँ पे दूसरा जो पेयर दिया हुआ है ए ओ सी। तो ये है ए, ये है ओ और ये है सी। अब यहाँ पे एंगल जो बना वो एक ये एंगल बना और दूसरा एंगल ये बना, मतलब ये जो एंगल बना वो दूसरे एंगल के बगल में नहीं बना, इस एंगल के ऊपर ही एक एंगल बना हुआ है। तो ये जो पेयर है वो नहीं बनेगा, किसका नहीं बनेगा, एडजेसेंट एंगल का पेयर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देयर अदर आर्म्स डू नॉट लाई अपोजिट साइड, जो दूसरा एंगल बना हुआ है वो उसके अपोजिट साइड नहीं है, उसी के ऊपर है। अगर उसी के ऊपर होगा तो वो एक लीनियर पेयर नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो इसीलिए सी नंबर भी जो है वो गलत हो जाएगा। अब डी को चेक कर लेते हैं, एंगल ए ओ बी। ढूंढिए ए ओ बी को, तो यहाँ है ए ओ और ये है बी। उसके बाद है एंगल बी ओ सी, ये देखिए बी ओ सी। अब जस्ट इसी के बगल में है और इसका कॉमन आर्म भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है। अगर ऐसा मिल जाता है और इसके अपोजिट साइड ही लाई कर रहा है, अपोजिट साइड ही है इसका दूसरा एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बना, दो एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है। तो इसीलिए आंसर ये जो डी जो दिया होगा वो राइट दिया होगा, डी जो है वो सही है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद ई को चेक कर लेते हैं, एंगल बी ओ सी। देखिए यहाँ है बी ओ सी, ये बी ओ सी। उसके बाद है डी ओ डी, सी ओ डी। तो ये है सी, ये है ओ, ये है डी। अब इन दोनों में देखिए क्या इसमें कॉमन आर्म है, तो बिल्कुल इसमें कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स भी है। अगर कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स और अपोजिट लाई कर रहा है उसका दूसरा एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल बना वो एडजेसेंट एंगल का पेयर है। तो इसीलिए जो ये ई नंबर है वो भी राइट होगा, यस होगा। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल को देखिए, तो एडजेसेंट एंगल में यहाँ पे देखें, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, एंगल बन सकता है, बहुत सारा एंगल बन सकता है। इसको लीनियर पेयर से हम लोग, लीनियर का मतलब होता है रेखीय, हिंदी में इसको रेखीय बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए पेयर में बना हुआ है, दो एंगल या दो से अधिक एंगल भी हो सकता है। तो लीनियर पेयर को समझते हैं, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे बनता है वो समझ चुके हैं। तो जब हम एडजेसेंट एंगल का पेयर लेते हैं और नॉन कॉमन रे का मतलब इसका कोई कॉमन रे नहीं, इन दोनों का नॉन कॉमन रे वाला, ये और ये, एक एरो इधर गया तो एक दूसरा इधर गया है, नॉन कॉमन रे है, और अपोजिट टू ईच अदर इज नॉन एज लीनियर पेयर। इन दोनों के अपोजिट में है, इधर है और इधर है, इन दोनों पेयर को, एक एंगल और दोनों एंगल को ले लेते हैं, तो इसी को बोलेंगे लीनियर पेयर। अब देखिए लीनियर पेयर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। द सम ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से एक लीनियर पेयर का हमेशा जो सम होगा एंगल का वो होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एक सीधा लाइन पे एंगल बनता है 180 डिग्री।
तो ये 180 डिग्री रहेगा, स्ट्रेट एंगल है। और देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है, पहले भी पढ़ चुके होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री। अगर एंगल का मैग्नीट्यूड जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे देखिए 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ले लेते हैं, यहाँ पे जो है 50 डिग्री है और इधर बना देते हैं 40 डिग्री, तो ये दोनों एंगल का सम हो गया 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में याद रखिएगा इन दो एंगल का सम 90 डिग्री से नहीं 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है तो उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्रॉस बना दीजिए क्रॉस में, तो क्रॉस वाला अपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। आप किसी तरह का भी क्रॉस बनाइए, ऐसे बनाइए, इस टाइप से भी बन जाएगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे अगर 60 डिग्री लेते हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 ही डिग्री होगा, इसी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंगल और ये हमेशा इक्वल होता है। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पेयर में ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल होंगे और ये एंगल भी इक्वल होंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ। अभी हम लोग पढ़ें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। तो यहाँ एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हमेशा लेट करिएगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो x है और हमें पता है एक एंगल जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री है और दोनों एंगल का सम, एक एंगल को x लेट करेंगे और दूसरा एंगल दिया रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे और 90 के इक्वल कर देंगे। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, एक एंगल को x लेट की, दूसरा एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करिए, तो 90 माइनस 45, ये निकल कर आ जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे सप्लीमेंट्री निकालना है, तो सेम कॉन्सेप्ट, सप्लीमेंट्री में दोनों का सम जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक जो एंगल है 140 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है तो उसको x लेट कर लेंगे, दोनों का सम करेंगे 180 के इक्वल करेंगे, ये प्लस 140 इस साइड आएगा, माइनस 140 हो जाएगा, माइनस करिएगा 40 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये सप्लीमेंट्री निकल जाएगा। नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर 10.10 राइट डाउन ईच लीनियर पेयर। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो लीनियर पेयर में एक सीधा लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा वो एक लीनियर पेयर होगा। जैसे एंगल 4 और एंगल 1 ये एक लीनियर पेयर है, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 2 को मिलाएंगे तो ये एक लीनियर पेयर है, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 एक लीनियर पेयर है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो ये एक लीनियर पेयर है। वैसे ही यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 भी एक लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का यहाँ पे दिया हुआ है 1,2, 2,3, 3,4 और 4,1, ये सभी को भी हम बताएं वही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। उसके बाद लिखा हुआ है ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। हम लोग सीख चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, कॉमन आर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, तो 3 और 4 ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ ढूंढिए 3 और 4 भी मिलेगा, 3 और 4 भी है, वैसे ही सभी को निकाल लीजिएगा एडजेसेंट एंगल। जैसे 1 2 भी है, 2 3 भी है, 3 4 है और 4 1 भी है एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो पेयर बनेगा इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का, एक बनेगा 1 और 3, 2 और 4, यहाँ पे भी दिया होगा 1 और 3, 2 और 4, क्योंकि ये अपोजिट है तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है